Good morning students, welcome in your biology class. Dear students, आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो उसको प्रपोज करने वाले हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे जिन्होंने इसको दिया है। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1928 में। उन्होंने क्या किया, ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद अ बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाe। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और तब इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। ये बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया कॉज करता है। ही ऑब्जर्व्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरियम। एक स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करती थी विद कैप्सूल और दूसरी स्ट्रेन जो थी वो रफ कॉलोनीज फॉर्म करती थी विद रफ कैप्सूल विदाउट कैप्सूल। तो 2 तरह की स्ट्रेन हो गई, स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करने वाली एस टाइप एंड रफ वाली आर टाइप। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए माइस के ऊपर। फर्स्ट जो स्टेप लिया उन्होंने उसमें लाइव एस टाइप सेल जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया माइस के अंदर और ये देखा कि अब निमोनिया हो गया, मतलब ये पैथोजेनिक स्ट्रेन थी जिसकी वजह से माइस डाइड हो गए। सेकेंड स्टेप में उन्होंने आर टाइप सेल्स को लिया और आर टाइप सेल को इंड्यूस कर दिया। लाइव लिए थे ये भी माइस में और फिर डिजीज़ नहीं हुई। इसका मतलब ये वाली स्ट्रेन आर स्ट्रेन जो थी वो नॉन पैथोजेनिक थी। अब तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप सेल लिए, उनको माइस में इंजेक्ट किया तो डिजीज़ नहीं हुई क्योंकि अब एस टाइप हीट किल हो चुकी है, वो निमोनिया कॉज नहीं कर पा रही। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी ली और आर स्ट्रेन भी ली और माइस में इंजेक्ट कर दी इनको मिक्स करके। अब माइस डाइड हो गए। ही कुड आइसोलेट लाइव स्ट्रेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द माइस। जब इन माइस को देखा जिनको कि ये 2 स्ट्रेन मिक्स करके दी गई थी तो ये देखा कि इनमें तो एस लाइव स्ट्रेन मिल रही है जबकि हमने एस तो हीट किल्ड ही डाली थी। तो वो कंक्लूड किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड इट इज़ ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके बाद ऑसवेल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलॉट एंड मैकेलाइन मैकार्टी इन्होंने डिस्कवर्ड किया कि डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। उन्होंने इसको एस में बदल दिया आर स्ट्रेन को जो कि नॉन पैथोजेनिक थी और वो पैथोजेनिक हो गई, उसने निमोनिया कॉज किया और माइस डेड हो गए। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीएसिस और आरएनएस जो हैं उन्होंने अफेक्ट नहीं किया ट्रांसफॉर्मेशन को, जबकि डीएनएस जो था उसने इस प्रोसेस को इनहिबिट किया। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रिफ्थ ने दिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए या प्रोटीन इन दोनों में कन्फ्यूज़न था कि जेनेटिक मटेरियल इनमें से कौन सा है। तो प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल भी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आया और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे हार्शे एंड मार्था केज ने। इनको हम हार्शे और केज के एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, कोई चीज़ भी पढ़ता है इसको। इन 1952 इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स बैक्टीरियोफाज के ऊपर किए थे। बैक्टीरियोफाज
बैक्टीरियोफाज का मतलब वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकती है। बैक्टीरियोफाज जब इन्फेक्ट करती है डीएनए, इट इंजेक्ट्स ओनली जब ये इन्फेक्ट करती है किसी भी बैक्टीरिया को तो सिर्फ डीएनए को इंजेक्ट करती है बैक्टीरियल सेल में, और प्रोटीन कोट को नहीं। बैक्टीरियल सेल जो है ट्रीट्स द वायरल डीएनए एज इट्स ओन और सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर कर देता है वायरस पार्टिकल्स को। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दो डिफरेंट प्रिपरेशंस तैयार की फाज की। एक ऐसी फाज जिसमें डीएनए को इन्होंने रेडियो एक्टिव किया, एंड सेकेंड वो जिसमें कि इन्होंने प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव किया विद सल्फ़र और फॉस्फोरस के साथ डीएनए को, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए के कंपोनेंट है और सल्फ़र प्रोटीन का। अब टू फाज प्रिपरेशन जो भी इन्होंने बनाई, दे वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स सेपरेटली। सून आफ्टर इन्फेक्शन जो कल्चर है उसको एजिटेट किया गया ब्लेंडर में, एंड प्रोटीन कोट वायरस का जो है वो बाहर ही रह गया। कल्चर जो है इसको ये इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किए गए। ये हमारे पास बैक्टीरियोफाज हैं। ये बैक्टीरियोफाज ये हमारे पास P32 से है और एक S35 से रेडियो एक्टिव, जो ये सल्फ़र है और फॉस्फोरस हैं, इनसे की हुई हैं। कल्चर जो है इसको सेंट्रीफ्यूज भी किया गया वायरल कोट और बैक्टीरियल सेल्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये देखा गया, इट वाज फाउंड देन वेज फाज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए was used to infect the bacteria. The radioactivity was found only in the bacterial cells in which DNA has been injected into the bacterial cell. तो यही इससे ये प्रूव हुआ कि जो बैक्टीरियोफाज में जो प्रोटीन कोट है वो तो आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता। तो जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है जो वन टू अनदर पास ऑन होता है। तो ये हार्शियन केस के एक्सपेरिमेंट ने ये हमारे पास